हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहा जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु को अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहा जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गरीब बुढ़िया रहती थी, उसकी एक बेटी थी, बहुत गरीब थी। वो प्रतिदिन माँ बेटी मंदिर में पूजा करती थी, प्रतिदिन पूजा के लिए जाती थी और पूजा करके उसके बाद ही घर आती थी तो कोई काम करती थी और दूसरे के खेत में या कोई भी काम मिल जाता था तो गुरु भाई बहन उस काम को कर लेती थी और अपना गुजारा करती थी। सारा लोग उस पर हंसते थे, सारा लोग उसे ताना मारते थे कि दिन भर ये काम करती है और शाम में जाती है तो शाम में भी भगवान के ही भजन में लग जाती है, सुबह में भी भगवान के ही भजन में लग जाती है। क्या हो जाता है इसको, तो खाने का ठिकाने नहीं है, क्या कर पाती है। लेकिन गुरु भाई बहन उससे पूरा गांव रक्षा था, पूरा गांव उससे अच्छा था और गांव के लिए भी पूरा वो भजन करती थी, जाप करती थी, पूजन करती थी। पूरा गांव उसे ताना मारते थे लेकिन वो भी कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि हाँ हमको ऐसे ताना मार रही है, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो सबको बात को अनसुना करके पूजा करते रहती थी, भगवान के भजन करते रहती थी, मंदिर जाया करती थी। ऐसा ही जाते 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 एक बार की बात है कि उसको कोई माँ बेटी का काम नहीं मिला। कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहे थे, जब पूजा कर रहे थे तो थोड़ी सी उसको प्रसादी दे दिए। माँ बेटी ने दोनों मिलकर प्रसादी खा ली और प्रसादी खाकर घर आ गई। घर आ गई और फिर भी भगवान के भजन में लग गई, जाप में लग गई, पूजा में लग गई। जब सुबह हुआ तो सुबह में भी मंदिर गई, मंदिर जाकर और माँ से बेटी बोली, माँ क्या करूँ, कल तो दिन भर भूखा रह गए, कल तो भोजन कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना तो काम मिला। अब थोड़ी दूर जाते हैं, कोई किसान के यहाँ या किसी के यहाँ यदि मुझे काम मिल जाए तो अच्छा है। जाते 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 किसी किसान के घर में बेचारी गई, माँ बेटी दोनों गई और दोनों गई तो किसान से बोली कि थोड़ा हमको काम मिलेगा। किसान बोले हाँ आपको तो काम मिल जाएगा। वो काम दे दिए, काम दे दिए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी किसान के, वो मजदूरी देने में दोनों के चार चार बात सुना के और मजदूरी दी और थोड़ी कम दी, आधी मजदूरी दी और बोली कि तू काम चोर हो, काम अच्छी से नहीं की हो और तुम्हें पूरा मजदूरी नहीं देंगे। वो बेचारी क्या की, दोनों मजदूरी लेकर आ गई, मजदूरी लेकर घर आ गई और जो मजदूरी में उसको मिल गया। ये जो बेटी थी वो माँ से बोली, माँ इसको मैं क्या करूँ। माँ बोली, बेटी इसे धो दो और धो के और किसी जगह पे सूखने को लिए दे दो। उसका तो झोपड़ी था, कोई मकान महल नहीं था। वो क्या किया कि सूखने के लिए उसको दे दिया अनाज को। माँ बोली सूखने को लिए दे दो और उसको जाते में पीस देंगे और पीस के और उसको रोटी बनाएंगे। बेटी ने उसको सूखने को लिए दे दी और सूखने को लिए दे दी और दे के वहीं पर बैठ गई। माँ बोली थी कोई पंछी ना आ जाए बेटी, यदि आएगा पंछी तो सारा अनाज खा जाएगा, फिर भूखा रहना पड़ेगा। उसकी बेटी बुढ़िया को बेटी बोली, हाँ माँ ये तो बात सही है, यदि सारा अनाज खा जाएगा तो आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। वो बहुत सब्र से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा अनाज जल्दी से सूख जाए कि इसको पीस के और हम रोटी बना लें। वो उसको देखते 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 उसका आँखें लग गया। जब आँखें लग गया, पलक झिपक गया तो एक कौवा आया। एक कौवा आया, उसका पंख था सोने का और उसका जो चोंच था वो चांदी का था और ऊपर का पूरा शरीर में उसका हीरा जड़ा हुआ था। देखने में बहुत सुंदर लगता था, इतना सुंदर कि ये लड़की, वो कौवा आया और कौवा आके और इसका जौ खाने लगा। आधा जौ खा चुका था, तब इस लड़की का नींद टूटा। जब नींद टूटा तो ये देखने लगी कि अरे ये तो कौवे ने मेरा अनाज खा रहा है, अब मैं क्या खाऊंगा। ये बेचारी लड़की हाथ जोड़ के कौवे से बोली, हाथ तोर जोड़ियो रामा, गोड़ तोर परियो हो। हाथ तोर जोड़ियो रामा,
गोड़ तोर परियो हो। 2 दिन से अनमा नाही मिले, सुनहो मोर काग भैया। 2 दिन से अनमा नाही मिले, सुन मोर काग भैया। बड़ी रे जतनमा से लैली हमया नमा हो, पिसी कुटी रोटिया बनैबो, अन मोर छोड़ी देहु। पिसी कुटी रोटिया बनैबो, अन मोर छोड़ी देहु। ये बेचारी हाथ जोड़ के विनती कर रही है काग से कि हे काग महाराज, इसको हम बहुत मुश्किल से लाए हैं, मुझे 2 दिन से कोई भोजन नहीं मिला था, क्या करूं? मैं भूखा हूं, कल भी मुझे रोटी नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, और आज भी भूखे हैं, इसलिए मेरा अनाज को छोड़ दीजिए। काग बोलते हैं, बहन ऐसा करो, हम तुम्हें खाने के लिए दे देंगे, लेकिन मुझे जी भर के खाने दो। क्योंकि हम भी भूखा हैं, हम भी पर्वत पे रहते हैं, मेरा घोंसला पर्वत पे है और मेरे पास भी अनाज नहीं है। हम किसी के पास जाते हैं, अनाज कहीं बिखरा पड़ा देखते हैं, उसको बाद हम उसको खा लेते हैं, मुझे खाने दो। ये बेचारी बोली ठीक है, तो आप खा लीजिए, मुझे 1 दिन और भूखा रहना पड़ेगा, और क्या करूँगा। वो काग बोले, हम जितना खाएंगे उतना से ज़्यादा हम तुमको दे देंगे, लेकिन मुझे खाने दो। ये बेचारी कुछ नहीं बोली। काग ने क्या किया कि अनाज को खा लिया, अनाज को जी भर के खा लिया, और खा के और जब चलने लगा तो ये लड़की से बोलते हैं काग, गौआ के पछिममा बहिना, पीपला के पेड़वा हो। गौआ के पछिममा बहिना, पीपला के पेड़वा हो। आई जइह पीपला के पास, सुना हो बहना। आई जइह पीपला के पास, सुना हो बहना। देई देवे अनमा के कीमत, सुना हो बहना। देई देवे अनमा के कीमत, सुना हो बहना। ये बेचारे काग बोल रहे हैं कि देखो, गांव के पश्चिम में एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के पास आ जाना, हम तुम्हारा अन्न का कीमत दे देंगे, जो खाए हैं वो दे देंगे। ये बेचारी बोली, कब आएंगे, किस टाइम में आएंगे जो आप मिलेंगे, क्योंकि आप तो इधर उधर घूमने वाले हैं काग भैया। काग बोलते हैं, समय 12 बजे कल के आना। ओ बेचारी बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप तो मेरा जौ खा ही गए हैं, मेरे पास तो अनाज बचा नहीं, अब इतनी सी है, इतनी सी में हम अनाज को पीस कर कूट के और रोटी बना लेंगे। वो लड़की क्या की कि अपने माँ से बोली, माँ एक काग आया और कौवे था, उसका चोंच था वो चांदी का था, वो पंख था सोने का था, ऊपर में हीरा रतन जड़ा हुआ था माँ, और आया जो वो काग खा गया, और कल 12 बजे मुझे पीपल के पास बुलाया है। गांव का पश्चिम में पीपल का पेड़ है माँ, उस पीपल के पास बुलाया है, मैं उसके पास जाऊंगा। ये माँ बोली, बेटी ऐसा भ्रम में मत रहो, वो कोई ऐसा बात नहीं था जो तुम्हारे पास तुम्हें धन देगा या किसी चीज़ देगा, तू ऐसा मत करो, मत जाओ। ये बोली कि ठीक है माँ, पहले इसको हम पीसते हैं। वो माँ बेटी दोनों मिलके जौ पीसने लगी। जौ पीसने लगी तो जौ इसको, जो अनाज ली थी बर्तन में, वो जौ इसको ख़त्म ही नहीं हो रहा था। पीसते 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 वो थोड़ी सी जौ रख दी, थोड़ी सी जौ रख दी, और जौ उसको पूरा पीसल पार नहीं लगा। जौ रख दी, जब आटा उठाने लगी पीस के, तो इसका सूप भर गया आटा। ये कहती है, इतनी सी जौ थी, मेरा सूप भर गया आटा से। अच्छा कोई बात नहीं, अब इसको हम रोटी बनाते हैं। वो क्या कि लड़की वो आटे को गूंद दी, आटे को गूंद के और रोटी बनाई। जब रोटी बनाई, माँ बेटी परोसने लगी रोटी अपने खाने को लिए, तो 5 ब्राह्मण उसके दरवाजे पर आए। 5 ब्राह्मण दरवाजे पे आए
और आकर और 5 रोटी माँ बेटी दोनों मिलकर बनाई थी अपना भोजन। 5 ब्राह्मण आए और 5 ब्राह्मण आके और कहने लगे, बेटी मुझे भोजन कराओ, मामा मुझे भोजन कराओ। ये लड़की बोलती है, बाबा क्या आपको भोजन कराऊं, मैं तो कल से भूखा हूँ, कल सुबह हो गया, मेरा रात बीत गया, फिर इस समय हो गया, बाबा क्या करूं, मुझे भोजन नहीं मिला है। ये बाबा कहते हैं, बेटी तू तो कल से भोजन नहीं की हो, लेकिन मुझे 4 दिन भोजन किए हुए हो गया है, मेरा हाल कैसा लग रहा होगा। इसकी माँ बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं बाबा, आप पहले भोजन कर लीजिए। क्या किए कि ये लड़की दोनों अपने माँ बेटी का जो भी भोजन बना हुआ था वो 5 ब्राह्मण के भोजन करवा दिए। 5 रोटी था, एक एक रोटी सबको खिला दिए, एक एक रोटी खिला दिए। और उसके बाद 5 ब्राह्मण खा के चल गए। खा के चल गए तो माँ बेटी कहती है कि क्या करूँ, मैं फिर से खाना बनाऊँ। माँ बोली, नहीं बेटी, थोड़ी सी उतना जो बच रहा है तो धीरे धीरे उसे कई दिन चलाएंगे। वो क्या किया कि माँ बेटी फिर भूखे सो गई। भूखे सो गई। जब सुबह हुआ थोड़ी सी खाना बनाई। इसको ध्यान लगा हुआ था कि पीपल के पास मुझे जाना है, पीपल के पास कौवे ने बुलाए हैं, उनके पास जाएंगे, क्या देंगे मुझे, किस लिए बुलाए हैं। उतने सुंदर, इसको तो ज़्यादा मन तरस रहा था उसको देखने के लिए, क्योंकि उसका पंख जो सोना का था और उसका चोंच जो था चांदी का था, ऊपर हीरा रतन जड़ा हुआ था, तो इसे ज़्यादा लौलीन थी कि इसको कब देख ले, और देखने के लिए व्याकुल थी। ये क्या कि जब दोपहर हुआ तो माँ से बोली, माँ हम उस कौवे के पास जा रहे हैं। ये लड़की चल दी उसके पास गई और नीचे से बोल रही है, तो हरी महलिया कगवा परवा तू परवा हो, तो हरी महलिया कगवा परवा तू परवा हो, कैसे आई तो हरा के पास सुना हो काग भाई, कैसे आई तो हरा के पास सुना हो काग भाई। ये काग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बहन, हम तुमको चढ़ने को लिए कुछ हम सामान देंगे। और बोले, मेरे पास 3 सीढ़ियाँ हैं, मैं क्या दूँ, मेरे पास एक सोने का सीढ़ी है। काग बोले, मेरे पास एक सोने का सीढ़ी है, एक तांबे का है और एक चांदी का है, कौन सीढ़ी गिराऊं तुम्हें चढ़ने के लिए आकाश में, मेरे पास सीढ़ी है। ये लड़की बोली, काग भैया मैं तो कभी सोने का सीढ़ी देखा हूँ नहीं, चांदी का सीढ़ी भी मैं नहीं देखा हूँ, मैं तो एक नॉर्मल लड़की गरीब हूँ और एक झोपड़ी में रहती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि कैसा सीढ़ी होता है। आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए तांबे का सीढ़ी दे दीजिए, मैं उसी सीढ़ी के सहारे आपके पास आ जाऊंगा, और नहीं तो मैं आपके पास आने के लिए पीपल के डाल पे चढ़ के और आपके पास आ जाएंगे आपके महल में। एक काग बोलते हैं, नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो, इसीलिए हम तुम्हारे पास एक सीढ़ी देते हैं। वो जो काग था वो अंदर अपने घोंसले में गया और घोंसले में जाकर और एक सीढ़ी निकाला और सोने का सीढ़ी निकाल के नीचे गिरा दिया, नीचे लगा दिया। ये लड़की अपने आप चकित हो गई कि अरे काग को बोले तांबे का सीढ़ी दे दो, ये तो सोने का सीढ़ी गिराया है। वो सोने का सीढ़ी के सहारे चढ़ के और काग का जिस काग डाल पे था उसी का डाल पे ये भी चढ़ गई और चढ़ के और जाके बोली, भैया हम तो तुम्हारे पास आ गए हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मैं तुम्हें देखने को लिए आया हूँ, मैं उतावले थे तुम्हें से मिलने को लिए इसलिए आया हूँ। काग बोले, बहन हम भी तुमको से मिलने के लिए परेशान थे, मुझे भी लग रहा था कि कब 12 बज जाए कि मेरी बहन आ जाए, बोलो क्या चाहिए, क्या खाओगी। ये बोले, भैया आप क्या खिलाओगे, आप तो खुद पर्वत पर रहते हो और खुद इधर उधर दाना चुंगते हो, तो तुम मुझे क्या खिलाओगे। ये लड़की बोली। तब काग बोलते हैं, बहन अपने बहन के लिए तो भाई प्राण भी दे देते हैं, और मैं क्या तुम्हें भोजन भी नहीं करवा सकता हूँ, बहन तू एक बार बोल के देखो। ये जो लड़की थी वो बोली, भैया आप जो दे देंगे सूखी रूखी वही हम खा लेंगे। एक काग क्या किए कि अपने घोंसले में गए
और एक थाल निकाले, थाल में निकाल के और इसके आगे रख दिए, लड़की के आगे रख दिए और भगवान से बोले, हे भगवान, हे महादेव, आप इसमें 56 भोग 56 प्रकार के लगा दीजिए, जिसमें मेरी बहन खा के ऐसे खुश हो जाए। भगवान उसका स्वीकार सुन लिए, क्योंकि वो काग नहीं था, वो परी थी और काग का एक रूप भगवान उसको भेजे थे। किस रूप से भगवान मदद करते हैं उसको कोई नहीं जानते हैं। वो 56 रंग का भोग आ गया और लड़की तो देखकर चकित हो गई कि अरे ये काग, एक साधारण काग, और इतना 56 प्रकार के भोजन मेरे लिए दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, ये भोजन कर ली लड़की, भोजन कर ली और बोली काग से, भैया अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ है, वो माँ मेरे इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए भैया जा रहे हैं माँ के पास। ये जो लड़की थी वो चलने को लिए काग से बोला। काग बोले, भाई तो आओ, अब बहन तू आई हो तो क्या तू ऐसा ही चल जाओगी खाली हाथ है? ये लड़की बोलती है, तो भैया आपसे मिल लिए तो वो कम था। काग बोले, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, हम तुमको लिए भगवान से कुछ मांगे हैं। बोले, भैया आप क्या मांगे हैं, क्या मुझे देना चाहते हैं? बोले, चुप रहो बहन। अपने घोंसले में छुप गए जाके और काग घुस गए। काग घुस के और बहन से बोले, बहन को एक पिटारी ला के दिए और बोले, लो बहन, लेकर इसे चला जाओ और तुम किसी से मत बताना कि मेरा काग भाई है और वो मुझे एक पिटारी दिया है। एक छोटा सा पिटारी था। ये बहन ने क्या किया, लड़की ने, कि पिटारी ले लिया और पिटारी लेकर और घर आ गया। अपने माँ से बोली, माँ देखो मैं काग के पास गए थे, काग ने मुझे कुछ दिया है। माँ बोलती है, क्या दिया है तुम्हें काग ने? बोले, माँ देखो तो इसे खोल के, हमने तो देखी ही नहीं है। माँ जब खोली उस पिटारी को तो देख रही है कि इसमें अनेक रंग के गहना, सोना चांदी, हीरे रुपये पैसे सब कुछ पड़े हैं। ये बोले, अरे ये सब तुम कैसे लाई हो? लड़की कहती है, मुझे काग ने दिया है। माँ कहती है, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, क्योंकि मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मैं तुम्हारी इतना पूजा करती हूँ, इतना कष्ट करती हूँ, लेकिन तू मेरे लिए कुछ नहीं देता है। जो लोग ताना मारते हैं उसका भी मुँह तुम बंद नहीं रखते हो भगवान, इसलिए मेरा भगवान पुकार सुन लिए। तो लड़की बोली, ठीक है माँ, ये तो सही बात है। और क्या की कि ये लड़की जो थी, सबसे पहले एक शंकर भगवान का सुंदर मंदिर बनवाई, एक धर्मशाला बनवाई, और धर्मशाला ऐसा जगह बनवाई कि जो चौराहा पर पड़े और वहाँ कोई लोग आके रह सकते हैं। मंदिर बनवाई गाँव के बीच में कि वहाँ पर सारे लोग पूजा कर सकते हैं। अपने घर के सामने नहीं बनाई, एक ऐसा जगह बनाई कि जो सब लोग खुश रह सकते हैं और सब लोग अच्छे कहें। सारा लोग कहने लगे कि इस बुढ़िया के पास कहाँ से इतना धन आया कि जो धर्मशाला बना दी, मंदिर बनवाई। ये तो बुढ़िया खाली पूजा पाठ में रहती थी और दूसरे घर मजदूरी करने जाती थी, तो इसके पास इतना धन कहाँ से आया? सारा लोग के कहने से भी वो कुछ नहीं बोलती थी, अपना जो भी उसके पास धन था, और मेहनत मजदूरी भी थोड़ा थोड़ा करते ही रह गई। ये नहीं कि इसके पास धन हो गया तो चुपचाप आराम से घर में बैठ गई माँ बेटी, नहीं, वो काम करने ही जाती थी, जैसे करती थी उसी तरह करते रह गई और अपना काम आगे को बढ़ाते रह गई। तो सारा लोग उसको पड़ोस में देखकर जलने लगे। कोई बगल के थे, वो उसको घर थोड़ा ज़्यादा जाने लगे और बोलने लगे, पूछने लगे, उससे हेल मिल करके और उनसे पूछ लिए कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बोले, वो लड़की भोली भाली थी, सीधी सादी थी, वो अपना राज सच बता दी और बोली, क्या कहूँ, मुझे एक काग दिया है, और अपना बताई कि हमने ऐसे ऐसे किया तो काग दिया। ये लड़की बोली, अच्छा हम भी ऐसा ही करेंगे। वो भी एक आगे में अपने घर के दरवाजे से के सामने दुहारी पे थोड़ी सी अनाज दे दी सूखने के लिए, और भगवान का माया, भगवान का जो होता है वो रचना, वही काग फिर से आ गया उस लड़की के भी पास। ये लड़की उस काग को एक डंडे मार दी और बोली, तू मेरा अनाज खा गया है, हम भूखे रहेंगे? ये काग बोलते हैं, बहन हम तुम्हारा अनाज खा गए हैं तो इसका कीमत देंगे, टेंशन मत लो।
गांव के पश्चिम में पीपल के पास आ जाना। वो लड़की सुबह हुआ, रात में तो रात बीत गया, सुबह हुआ उसके पास पहुंच के और बोल रहे हैं, काग भाई जल्दी से जागो, मुझे मेरा अनाज का कीमत दो। काग ने गुस्सा के उठ गए, जाके अपने घोंसले से निकल के बोलते हैं, क्यों इतना सुबह सुबह तू मुझे जगा रही हो। लड़की बोली, अनाज का कीमत मांगने आए हैं, अनाज का कीमत मांगने हैं, इसलिए हम जल्दी से तुम्हें जगाएं। बोले ठीक है, जब अनाज का कीमत मांगने आई हो तो हम तुम्हें अनाज का कीमत दे देंगे, लेकिन मेरे पास जिस डाल पे हम हैं उसी डाल पे तू आ जाओ। ये लड़की बोली, उस डाल पे मैं कैसे आऊँ, मेरे लिए एक सोने का सीढ़ी गिराओ। ये काग बोलते हैं, तुम्हारे लिए सीढ़ी कैसे गिराऊँ, कहाँ से मैं सीढ़ी लाऊँ जो तुम्हारे लिए सीढ़ी गिराऊँ, तू डाल पे चढ़ के आ जाओ। ये लड़की क्या की, धीरे धीरे जा डाल पे चढ़ गई, उसको पास चल गई और जाके और काग से बोली, कुछ दो मेरे लिए कीमत, क्या दोगे। बोले काग, ठीक है तुम्हें देते हैं। एक बहुत बड़े पिटारी दे दिए, बहुत बड़े पिटारी दे दिए। बोले लो अपना अनाज का कीमत ले लो। ये लड़की ने कीमत ले लिया अनाज के, पिटारी, और आ गई अपने माँ से बोली, माँ देखो मुझे भी काग दिया है, मेरे पास भी बहुत धन है, इस पिटारी को खोलो। माँ ने पिटारी खोली। जब माँ ने पिटारी खोली तो देख रही है उसमें से सुंदर सुंदर दो नाग, बहुत सुंदर काला काला नाग उसमें से निकला। नाग निकला तो ये माँ बेटी पूरा चिल्लाते भागी, माँ बेटी चिल्लाते भागी और बोली कि अरे काग ने मुझे क्या दे दिया है, ये तो नाग है। नाग बोलते हैं, रुक जाओ, तुम आगे मत बढ़ो। ये बोली, क्यों, तुम मुझे डांसना चाहते हो। नाग बोले, क्योंकि तूने तो, हम तुम्हारे पास आए थे अनाज खाने को लिए, तो तूने तो मुझे डंडे से मार दिया था और कीमत मांगा, तो मार दी थी, तो इसीलिए तो तुम्हारे पास हम आए हैं तुम्हें भी मारने। बोलो मैं क्या करूं। उसको तुम तो उसका देखा देखी की कि उसको भगवान ये दिए वो दिए, तो वो भगवान के ही तपस्या जाप में रहती है और कुछ नहीं जानती है, उसको पास कोई छल कपट नहीं है। और तूने तो अपने छल से तू मुझसे मांग रही थी धन, इसीलिए तुम्हें हम धन दिए, तो ली कि नहीं, ले लो धन। ये लड़की कहती है, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, नागदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे और मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले ठीक है, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे इसी शर्त पर कि तुम उस लड़की को कभी ताना मत मारना, माँ बेटी को, क्योंकि जब ताना मारेगी तो हम उसी को पास आज भी जा रहे हैं और उसी को पास रहेंगे। ये जो नाग थे वो दोनों शंकर भगवान के मंदिर में चल गए, शंकर भगवान के मंदिर में चल गए और मंदिर में रहने लगे, मंदिर में रहने लगे। उसी मंदिर में जो मंदिर ये लड़की बनाई थी, उसी मंदिर में ये दोनों नाग चल गए और मंदिर में रहने लगे। सारे लोग पूजा करने जाते थे, लेकिन नाग किसी पे भी नज़र उठा के नहीं देखते थे और नहीं किसी को गलत किया था, क्योंकि भगवान का नाग था, भगवान ने उसे भेजे थे, कोई और नहीं। भगवान का जो भी होता है वो प्रसादी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए गुरु भाई बहन, जो जैसा करते हैं वैसा मिलता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक भी फॉलो करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।